दोस्तों, रामायण की कहानी राम रावण का युद्ध और माता सीता के साथ प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी की कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद आखिर भगवान राम का क्या हुआ, माता सीता का क्या हुआ, सब लोग अचानक से कहां चले गए? और ऐसी और भी छोटी मोटी बातें हैं जिनके बारे में लोग आज भी कई कहानियां कई तरह से बताते रहते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर माता सीता के धरती में प्रवेश के बाद प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण का क्या हुआ, किस तरह से उनकी लीला इस पृथ्वी लोक में समाप्त हुई। तो आइए आपको बताते हैं। रामायण में ये बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता और बाकी लोगों के साथ वनवास का समय पूरा करके और लंका विजय के बाद विभीषण को वहां का राजपाट सौंप के अयोध्या वापस आए थे, उस वक्त प्रजा के कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके बाद माता सीता अपना राजपाट त्याग करके वन चली गई थी, जहां पे उन्होंने दो पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था और अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जब लव कुश को अपने पिता और राज्य के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने पूरी रामायण गाकर सुनाई, जिसके बाद भगवान ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। लेकिन माता सीता को अपनाने से पहले उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, जिससे माता सीता बेहद दुखी हो गईं और उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि हे माता, अगर मैंने भगवान राम से सच्चा स्नेह किया है तो मुझे अपनी गोद में जगह दें। जिसके बाद धरती फट गई और माता सीता पृथ्वी में समा गई, जिसके बाद भगवान राम बेहद नाराज हो गए और पृथ्वी माता को ये चेतावनी दी कि सीता को तुरंत वापस भेजें, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन बाद में अपने गुरुजनों और भगवान ब्रह्मा के समझाने पर भगवान राम कुछ शांत हुए और राज्य का कार्यभार संभालने लगे। ऐसा बताया जाता है कि भगवान एक दिन अपने राज्य का कामकाज देख ही रहे थे कि तभी कोई ऋषि उनकी सभा में पधारे और उनसे ये शर्त रखी कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, जिस पे प्रभु श्री राम तैयार हो गए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको इससे पहले मुझे एक वचन देना होगा कि हमारी ये बातचीत काफी गोपनीय तरीके से होगी, जिसे कोई भी ना सुन पाए, और यदि कोई इसे सुन लेता है या हमारी वार्तालाप के बीच में कोई आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड की सजा देंगे। जिस पे प्रभु श्री राम तैयार हो गए और उन्होंने निगरानी की जिम्मेदारी अपने सबसे विश्वास पात्र लक्ष्मण को सौंप दी और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु लक्ष्मण दरवाजे के बाहर निगरानी करने लगे। उधर अंदर जो ऋषि प्रभु श्री राम से बातें कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यमदेव थे। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब पृथ्वी पे आपकी लीला समाप्त हो गई है, कृपया करके अपने लोक में पधारें और मैं आपको इसी बात की याद दिलाने आया था। अभी ये उनकी बातें चली रही थी कि तभी दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आ गए और वो भगवान लक्ष्मण के बार बार मना करने के बाद भी दरवाजे के अंदर जाने की जिद पर अड़े रहे और साथ ही ये भी कहा कि अगर तुमने मुझे अंदर जाकर भगवान राम से मिलने नहीं दिया तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, जिससे तुम्हारी पूरी अयोध्या नगरी का सर्वनाश हो जाएगा। उनका इतना कहना ही था कि लक्ष्मण इस सोच में पड़ गए कि अगर मेरे अंदर जाने से मुझे मृत्युदंड की सजा मिलती है और ऐसा करने से मेरी पूरी प्रजा की रक्षा होती है तो ऐसा बलिदान करने के लिए मैं तैयार हूं। और ऐसा सोचकर वो ऋषि और भगवान राम के वार्तालाप के बीच में चले गए। भगवान लक्ष्मण के वहां जाते ही ऋषि अपने भेष में आ गए, यानी कि यमदूत बन गए और तुरंत वहां से अंतर्ध्यान होने लगे। और जाते जाते यमराज ने प्रभु को उनका वचन याद दिलाते हुए उनसे चलने की आज्ञा ली और ये भी कहा कि प्रभु अपना वचन पूरा करिए। और इस प्रकार ना चाहते हुए भी भगवान राम को अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा देनी पड़ी। भगवान लक्ष्मण के जाने के बाद इनका भी मन, यानी कि राम जी का मन भी अब राजपाट में नहीं लगता था और इसके कुछ समय बाद वो भी अपना राजपाट अपने पुत्र लव और कुश को सौंपकर वापस अपने लोक चले गए, जहां माता सीता का रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी और भगवान लक्ष्मण का रूप धारण किए हुए शेषनाग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।